हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किरण लता प्राथमिक विद्यालय बबिरछा से शिक्षा मित्र बोल रही हूँ। क्योंकि ये मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको कई पार्ट में बना के डालूँगी। इसीलिए आज पहला पार्ट है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कृपया करके इसे लाइक कमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी बात को सुनने के साथ साथ समझने का भी प्रयास कीजिएगा। थोड़े में ज़्यादा कहने की कोशिश है। मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो भारत देश है, ये हमारा घर है। इस घर में कई जाति के, कई धर्म के लोग रहते हैं। इसमें कुछ दादा दादी हैं, तो कुछ माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो इस देश को सुचारू रूप से चलाते। जैसे एक घर परिवार को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया नहीं जाता है, चलाया ही जाता है। उसी प्रकार इस देश को चलाने के लिए भी जो भी इसकी कानून व्यवस्था है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो सब एक तरह से हमारे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सबके रूप में हैं। और ये इसमें जो परिवार है, रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ है। जैसा कि हमारे परिवार में होता है, बड़ों का जो सम्मान है वो सर्वोपरि है। लेकिन इसी परिवार में कुछ भाई बहन होते हैं जो हमेशा बड़ों का हाथ बटाते हैं, बराबर काम करते हैं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा, पर उन्हें कभी शाबाशी नहीं मिलती, उन्हें इज्जत नहीं मिलती, मान सम्मान नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता। जब काम की बारी आती है तो उनको साथ में खड़ा किया जाता है, बराबर हर काम के लिए उनको कहा जाता है कि आपका फलाना भाई आपके साथ काम कर रहा है, आपको इसके साथ में खड़ा रहना है, आपको इसके साथ ये काम करना है। और बड़ा भाई है वो छोटे भाई को, छोटा तो छोटा ही होता है, हुक्म का पालन तो करना ही होता है ना। तो छोटा भाई बढ़ चढ़ के ही काम करने की कोशिश करता है। अगर वो आवाज़ उठाते हैं, अगर छोटा भाई बहन जो भी है वो अगर आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें डांट फटकार कर बैठा दिया जाता है। अगर वो कहते हैं कि हम आपके साथ बराबर काम करते हैं, हमें भी ये सम्मान चाहिए, हमें भी ये चीज़ चाहिए, हम भी इसके अधिकारी हैं, हम भी इसके पात्र हैं, हमें भी ये चीज़ मिलना चाहिए, तो उसके लिए उनको 2 थप्पड़ मार के बैठाया जाता है। जैसे घर में होता है, उनको डांट फटकार दिया जाता है, उनको धमकी दी जाती है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो हम तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे, हम तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे। वही होता है, हमने भी यही काम किया है, हमें शाबाशी, इज्जत, पैसा, मान सम्मान क्यों नहीं, हमें भी तो चाहिए। तो कभी बहला फुसला के टाल दिया जाता है और कभी डांट फटकार कर बैठा दिया जाता है। हम जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में गुलाम थे, सिर झुकाए नतमस्तक होकर खड़ते रहते थे, काम करते रहते थे, आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करते थे तो हमारी आवाज़ दबा दी जाती थी। वही हाल आज हमारे बीच हम शिक्षा मित्रों का, और शिक्षा मित्र ही क्यों, अन्य जो संविदा कर्मी हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। गुलामों की तरह हमारा शोषण हो रहा है। मानदेय के नाम पे हमें जो मिलता है उसका कोई मान नहीं है, ना ही उसका सम्मान है, ना ही उसकी कोई इज्जत है। जो सरकार हमें मानदेय कह के कि हम आप जो सहयोग कर रहे हैं, हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, इसको सहयोग नहीं कहते हैं, इसको काम कहते हैं। हम काम करते हैं, हम सहयोग नहीं करते हैं। सहयोग इस तरह से नहीं किया जाता है
कि आप बराबर टाइम टू टाइम आए, टाइम टू टाइम जाएं, बराबर काम करें, बराबर सब कुछ करें। यह सहयोग नहीं है। और इसके सम्मान जो मानदेय हमें, जो इसके सम्मान के रूप में जो हमें मानदेय मिलता है ना, उसका कोई मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। इसके नाम से लोग हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान और कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि आप सहयोग कर रहे हैं, आप सम्मान कर रहे हैं, आप महान हैं, नहीं। इससे हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान और घट जाता है। तो बताइए, ऐसे मान सम्मान का हम क्या करें? हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा शोषण? बराबर हमसे काम, हमारे घर में जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं, जो हमारे ही परिवार के लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, वो मौका ढूंढते हैं हमें नीचा दिखाने का। हमें धमकी दी जाती है, आप ये काम नहीं करेंगे तो नौकरी छोड़ दीजिए। क्यों कर रहे हैं नौकरी? हमारी गरज, हमारा समय जा चुका है, अब हम किसी काम के नहीं रहे, हमारी उम्र जा चुकी है, हम दूसरी नौकरी नहीं कर सकते। हमारे घर में बच्चे हैं, परिवार है, बीमार होते हैं, उनको भी दवाई की ज़रूरत पड़ती है, त्योहार पड़ता है, उनको भी मिठाइयों की, कपड़ों की ज़रूरत होती है, उनको भी हर चीज़ की ज़रूरत है, उनका भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, उनके भी सपने हैं, उनका भी शादी ब्याह होना है। यह सब मुंह दिखा के नहीं होता है, इसके लिए पैसा चाहिए होता है, जो सम्मान से नहीं चलता, मानदेय से नहीं चलता, मान देने से नहीं होता है। कहीं रिश्ता लेकर जाइए, सोना 75-76 हजार रुपये 10 ग्राम है। 10,000 की नौकरी करने वाला क्या मुंह लेकर जाएगा शादी करने? इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, इतनी तेज धूप है, इंसान किराए के मकान में रहता है, एक पंखे में, कोई ऊपर रहकर दिखाए तो जाने। लोग कहते हैं, परिवार के लोग ही हमारे कहते हैं, हमने इतनी मेहनत की, आपको इतनी सुविधा मिली, गरीबी में रहकर पढ़े, ठीक है। सबकी मानसिकता अलग अलग होती है, किसी को किस तरह से, किसी को किस तरह से, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। कई शिक्षा मित्र मर भी चुके हैं। परिवार के लोगों पे जब परिवार के लोगों का ही, जब परिवार में ही, हमारे भारत देश एक परिवार है ना, इसी परिवार में हम भी रहते हैं ना, तो जब हमारा शोषण होता है तो हमारा मर जाने को भी मन करता है, हम मर जाएं। कितने शिक्षा मित्र मर भी गए, माँ बाप को क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं, मरते हैं तो मर जाएं, धरती पे बोझ हैं, मर जाएं, और बच्चे पैदा कर लेंगे, और नई नीतियाँ निकाल लेंगे, और तरीके निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई मर जाए तो मर जाए। जो इस धरती के जो कमजोर बच्चे हैं, जिनका शोषण होता है, जिनका अपमान होता है, जिनको मान सम्मान के नाम पे खाली धोखा मिलता है, वो संतान हम हैं, वो शिक्षा मित्र हम हैं, वो संविदा कर्मी हम हैं वो। और हमारे माता पिता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोर्ट में बैठे जज, जो हमारी ज़िंदगी का फैसला करते हैं, एक बार हमारी जगह पे रहकर देखें। हमारे जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, धूप,
दोपहर 1 बजे छुट्टी करते हैं ना स्कूल की, पैदल किलोमीटर चलकर दिखाएं 1 बजे, तब बड़ी बड़ी बातें करें। पैदल अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, सही लगी हों, तो प्लीज़ कोई भेद न करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट के साथ मुझे बताएं क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये उचित है या नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि ठंडी में आप 15 दिन की छुट्टी दीजिए हमें, जो दिसंबर में छुट्टी दी जाती है। अध्यापकों की छुट्टी नहीं काटी जाती, उनका पैसा नहीं काटा जाता है, उनको भी छुट्टी मिलती है। फिर हम शिक्षा मित्रों के 10,000 में से भी 5,000 क्यों काट लिया जाता है? जून में 15 दिन की छुट्टी दी जाती है, 15 दिन स्कूल खुला रहता है, तो मान लेते हैं हमें उसमें 5,000 में मिलकर बहुत देकर हमें बहुत एहसान करती है सरकार। पर दिसंबर में हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हमें मध्य छुट्टी। 1 महीने में सिर्फ 10,000 का ही आसरा होता है, उसमें से भी 5,000 काट लिया जाता है। बताइए हम 5,000 में क्या कर पाएंगे? समझ में नहीं आता है? देश के माता पिता हैं, देश चलाते हैं, इसी देश के हैं, विदेश के तो नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत।